एनसीईआरटी की बुक है, इसमें से मैं आपको एक एक हेडिंग बताता जा रहा हूँ। सबसे जो पहली हेडिंग है उसमें है बॉन्डिंग इन कार्बन। सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट जो पेज है उसमें आपको कुछ नहीं दे रखा, मोस्टली यही दे रखा है कि आपको एक लिस्ट दे रखी है। लिस्ट में आपको थिंग्स मेड ऑफ मेटल, थिंग्स मेड ऑफ ग्लास, क्ले, अदर्स। इसमें आपको एक एक्टिविटी दे रखी है कि आप अपने फ्रेंड से बात करो और उससे पता करो कि कुछ चीज़ें वो खोजे और कुछ चीज़ें आप खोजो और उनकी एक सूची बनाओ, यानी कि लिस्ट बनाओ, और उसमें देखो कि कौन सी चीज़ किसकी बनी है। मेटल से कौन सी चीज़ बनी है, ग्लास से, क्ले से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मोस्टली जो चीज़ें होंगी जो आपको मिलेंगी वो आपकी कार्बन की बनी होंगी। किसकी बनी होंगी? कार्बन की। जैसे कार्बन आपको एवरीवेयर आपको कार्बन मिल जाएगा कहीं भी, क्योंकि हमारी बॉडी है वो भी पूरी कार्बन से बनी है। किससे बनी है? कार्बन से। तो कार्बन कोई ज़रूरी नहीं है कि कार्बन डायरेक्ट मिले कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में, इस टाइप की फॉर्म में भी मिल सकता है। अब बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। जो कार्बन है वो आपकी कैसे, जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग है वो कैसे करता है, यानी कि बंद बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बंद हिंदी में बोलते हैं। कोवेलेंट को आई नोट डोंट नो क्या बोलते हैं एक्चुअली, तो हिंदी वाले देख लेंगे। तो 3 टाइप के बॉन्ड बनते हैं। जो आपकी केमिस्ट्री होती है उसमें 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है आयनिक बॉन्ड। बॉन्ड की बात आई है तो मैं बता देता हूँ, आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि सबसे स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3 ये सब होते हैं 3 टाइप के। तो ये सब हमने देखा, इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में आपको जैसे ही आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब फिर सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है इसमें, फर्स्ट सेकंड करके दे रखा है सेकंड पेज पे आपका, कि जो कार्बन है वो आपका टेट्रावेलेंट होता है। वो कैसे होता है? टेट्रावेलेंट, उसके बारे में देख लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेन है आपका कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं, कैसे डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन पर थोड़ा हम टाइम लेंगे। तो कोवेलेंट जो कार्बन होता है, जिसका एटॉमिक नंबर मैंने बताया अभी 6 होता है। अब जो चीज़ें हैं वो आपको पता है, अभी बता भी दिया, रिवाइज भी करा दिया, तो आपको पता होगा 6 हैं, 6 आपका एटॉमिक नंबर है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनेगा। उसके के सेल, एल सेल, 2 ही सेल होंगे, क्योंकि इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। तो 2 तो इसमें आ जाएंगे के सेल में, और 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के सेल में और 4 सेल में, और एल सेल में हो गए 4 सेल। तो स्ट्रक्चर बनाएंगे, रेड पेन से स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ये बन गया ये। तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लेते हैं हम। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करेंगे ओनली। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी भी एटम में, वो आपके इक्वल होते हैं किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कोई भी एटम है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। अगर उसके ऊपर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है तो, प्लस माइनस चार्ज नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही आपका क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जितने काम की बात है उतनी ही बात करेंगे पहले, फिर मैं उसकी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की भी बात करूंगा बाद में। तो हमें पता चला नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्बन है उसमें कितने एटॉमिक नंबर होता है? 6। यानी कि इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो 6 होगी। 6 प्रोटॉन होंगे और समथिंग कुछ न्यूट्रॉन होंगे, कुछ न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो आपके एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होती। तो 6 प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है कुछ समथिंग, उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी जब बताएंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2, जो पहली सेल होती है वो के सेल होती है ये वाली, दूसरी सेल एल सेल होती है, उससे आगे एम सेल, उससे आगे एन सेल। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। टेट्रावेलेंट की बात कर रहे हैं, कार्बन क्यों टेट्रावेलेंट होता है? इसमें हो गए आपके 1 2 3 4। आप डॉट से भी, 0 से किसी से डिनोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को समझ में आना चाहिए। तो ये मैंने रख दिया आपका। नेक्स्ट है आपका, अब क्या बात है कि टेट्रावेलेंट क्यों होता है? तो एक चीज़ होती है कि हर कोई अपने उसमें
स्टेबल होना चाहता है, यानी कि हर कोई चाहता है कि मेरी के सेल भी कम्प्लीटली फिल्ड हो, एल सेल भी, हर कोई चाहता है ना। घर में 4 कमरे हैं तो चारों ही में सामान रखा हुआ हो, एक में रखा होगा एक खाली होगा तो और लगेगा। तो ये कार्बन भी चाहता है, कार्बन भी चाहता है। और जब हर सेल में आपके इलेक्ट्रॉन भरे होंगे तो वो कौन से स्टेट में चला जाता है, नोबल स्टेट में चला जाता है, यानी कि नोबल कन्फिगरेशन जो होता है उसको प्राप्त कर लेता है। जैसे किसी में केवल के सेल है, किसी का एटॉमिक नंबर 2 है, 2 किसका होता है, हीलियम का। तो हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है, इसीलिए क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, आराम से, उससे कोई मतलब नहीं है, सब मस्ती करना चाहते हैं ना जीवन में। तो ऐसे ही क्या है के जो सेल है वो भरा हुआ है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये किस में चला जाएगा, 2 8 10 हो जाएगा। 10 किसका नंबर होता है, नियोन। जो 18 ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब नोबल गैस हैं, और सब चाहते हैं उन्हीं को कॉपी करना, क्योंकि वो किसी से रिएक्शन नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। 18 ग्रुप जो होता है वो नोबल गैस का ग्रुप होता है। 18 ग्रुप जो एंड में होता है पीरियोडिक टेबल के, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें, तो उसमें आप देख सकते हो। तो वो उनका क्या होता है कि सारे जो सेल हैं, की सेल, एल सेल, एम सेल, उसमें सभी भरे हुए मिलेंगे, लेकिन इसमें तो भरा हुआ नहीं है, इसमें तो उसकी 2 की ज़रूरत है। क्या है, 2 की ज़रूरत है। तो ये क्या करे, कार्बन बेचारा बड़ा परेशान रहता है। क्या रहता है, परेशान। क्यों परेशान है भाई, कार्बन क्यों परेशान है, कार्बन की क्या परेशानी है। कार्बन चाहता है कि उसके पास अगर कोई उसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, क्या दे दे, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, और कोई किसी को जब देता है, कोई किसी को अगर कुछ दे रहा है तो कार्बन क्या करेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज ले लेगा देने से। कोई इसको दिया तो इसके पास भाई 4 उधार, ये दिखा रहा है कि 4 मेरे पास उधार है। कोई 4 नेगेटिव लिखता है, कोई नेगेटिव 4 लिखता है, वो अपना अपना लिखने का तरीका है, डोंट वरी। 4 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, C4 -4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखने का तरीका सेम चीज़ें हैं दोनों, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन ने क्या किया कि भाई नहीं, 4 नहीं, मैं तो अपने में 8 कर लेता हूँ। तो कार्बन ने भाई 8 कर लिए 4 की जगह। अब इसके 8 हो गए, 8 हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 8 हो गए इसके। अब ये नोबल स्टेट में चला गया, C4 नेगेटिव, यानी कि नोबल स्टेट हो गई इसकी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा क्या, इस स्ट्रक्चर पे क्या फर्क पड़ेगा, इस स्ट्रक्चर पे कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 4, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन 4 और आ गए। तो इलेक्ट्रॉन 4 और आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन हो गए 2 4 6 8, ठीक है, 8 हो गए। लेकिन भाई प्रॉब्लम ये हुई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कि 6 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 8 10 हो गए ना। 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो न्यूक्लियस है कि वो उसको मतलब एक्वायर कर सके इसको, क्योंकि इसकी एनर्जी हो गई ज़्यादा। तो ये क्या होगा, इसका डिस्पर्स होने का बहुत चांस रहेगा, यानी कि इसका मतलब अपना जो नोबल स्टेट में पहुंचने के बाद इसको बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। इसमें लिखा भी है, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग, इट कुड, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 नेगेटिव आयन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन टू, मतलब इतने को जो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक तो खुद के 4 थे ही और 4 और एक्स्ट्रा आ गए, तो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा उसके लिए। तो ये आपका हो गया, ये हो गया कि C4 नेगेटिव इसलिए एग्जिस्ट नहीं हो पाता। अब बात कर लेते हैं C4 पॉजिटिव की। यहाँ पे कितना लिखा था, 4 लिखा था। C4 पॉजिटिव की बात कर लें। C4 पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रॉन मैंने एक्स्ट्रा लिखे थे मैं उनको हटा देता हूँ। ये आपका ए था स्टेट, ये तो मैंने बात करी C4 नेगेटिव की, ठीक है। C4 पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आता है जब आप बहुत ही धनवान होते हो, यानी कि आप किसी को दान में दे देते हो। 4 पॉजिटिव अगर मैं कर दूं, इसको मैं पॉजिटिव बना दिया मैंने, तो 4 पॉजिटिव होने से क्या होगा, 4 पॉजिटिव होने से, 4 पॉजिटिव होने से क्या होगा, ये अपना 4 जो इलेक्ट्रॉन है उनको, यानी कि 4 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि 4 इसके पास ज़्यादा थे और इसने किसी को दान में दे दिए, यानी कि इसने 4 डोनेट कर दिए। तो 4 डोनेट करने से एल सेल हो जाएगा आपका गायब, एल सेल हो गया गायब। तो एल सेल गायब होने से इलेक्ट्रॉन भी गायब, क्योंकि अब तो 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं ना हमें,
तो केवल एक ही सेल शो करेंगे, के सेल। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये बिल्कुल अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि इतनी एनर्जी है ना प्रोटॉन के पास, न्यूक्लियस के पास, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 चीज़ है। तो ये क्या करेगा, इसको जो एटम है वो अपनी ओर खींच लेगा, पूरा जो न्यूक्लियस है वो अपनी ओर खींच लेगा। और इसमें लिखा भी है, यही लाइन लिखी है इसमें भी, इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 पॉजिटिव आयन, बट इट वुड require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon atom with 6 proton holding on just 2 electrons। ये बहुत ही मुश्किल होगा इसके लिए कि वो 2 इलेक्ट्रॉन को साधना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसी में मिल जाएंगे जल्दी से। तो इसलिए ये जो है वो कार्बन जो है ना ले सकता है ना दे सकता है, बेचारा बड़े परेशान है। तो ये इसीलिए टेट्रावेलेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, टेट्रावेलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट गलत हो गया, VALENT। अब बात कर लेते हैं हम वेलेंसी के बारे में, क्योंकि वेलेंसी टर्म यूज होगा बार बार, आपने 9th क्लास में पढ़ी हुई होगी वेलेंसी क्या होती है। तो ये तो हो गया आपका। अभी मैंने प्लस माइनस की बात करी कि जब कोई भी एलिमेंट है वो अपनी नोबल स्टेट में जाता है, तो उसके जो आउटर सेल में जितने एलिमेंट होते हैं, या तो वो डोनेट करता है, उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो वो डोनेट कर दे जितने हैं उसके पास, या फिर वो किसी से ले ले। तो अपनी जो स्टेबल कन्फिगरेशन में पहुंचने के लिए जितना जो चार्ज आता है किसी भी एटम पे, जितना जो एलिमेंट पे जो चार्ज होता है वही क्या कहलाता है, वैलेंसी। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, 1। तो ये क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा। तो +1 इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। +1 भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखते हैं मोस्टली +1 को प्लस ही लिखते हैं और -1 को माइनस ही लिखते हैं ओनली। +2 होने से, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, इसकी वैलेंसी होती है 2+। क्यों 2+ क्यों होती है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो K सेल L सेल, इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, और ये M सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये क्या करता है कि या तो कोई इसे 8 इलेक्ट्रॉन दे दे नोबल कन्फिगरेशन में जाने के लिए, तो मतलब स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, या तो इसे कोई 8 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इसको कोई देगा नहीं, तो ये बेचारा बहुत सीधा साधा है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। और अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 10। इसलिए इसके पास चार्ज कितना आ जाता है, 2+। तो जितना भी चार्ज आता है स्टेबल स्टेट में पहुंचने के बाद किसी भी एलिमेंट पे, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी, वही क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी। और भी देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के पास होता है 17। तो 17, 2 ये हो गया, 8 ये हो गया, 10 और 7 यहाँ पे होता है M सेल में, M सेल में। तो ये क्या करता है क्लोरीन, ये अपनी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 चाहिए, इसे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो 8 करने के लिए जैसे -1 चार्ज ले लेता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं और से ले लेता है, तो उसके पास 8 हो जाते हैं, और इसका जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाता है पूरा, यानी कि ये स्टेबल स्टेट में चला जाता है। तो ये यहाँ पे -1 चार्ज आता है, कितना चार्ज आता है, -1। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये है वैलेंसी। तो वैलेंसी के बारे में बात हो गई। अब आगे बात करते हैं, आगे क्या पॉइंट है, आगे आपका पॉइंट है कि डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मैं डॉट स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं आपको आयनिक बॉन्ड बता देता हूँ कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये वैलेंसी होगी, एक पॉइंट देखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड। अब आपको पता चलेगा स्टेबल स्टेट में क्या होता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो अपनी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए या तो कुछ दान करता है, या फिर अपना जो है किसी से ऋण लेता है, उधार लेता है। तो जितना भी चार्ज उसके ऊपर आता है वो क्या कहलाता है, प्लस माइनस में +2 -1 +3 +4 -4 जितना भी आता है, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। अब आप आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, एक बंदा है वो दूसरे को क्या करता है, डोनेट करता है, क्योंकि उसका कुछ काम बन नहीं रहा। अब किसी का कुछ काम बन नहीं रहा, तो किसी दूसरे का काम बनाने के लिए वो क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 जितना भी है वो डोनेट कर देता है, जिससे जो है एक बॉन्ड बन जाता है उन दोनों में, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं HCl का,
HCl, एक कंपाउंड होता है HCl। जब दो एलिमेंट मिल जाते हैं एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, यौगिक, यौगिक कहते हैं उसे। HCl, HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है एक्चुअली, HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने देखा होगा कहीं कहीं H पॉजिटिव Cl नेगेटिव ऐसे करके लिखा होता है। NaCl भी सेम है। तो H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है आपका, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे शो कर देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन होता है। Cl, क्लोरीन की अगर स्ट्रक्चर बनाए, क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है। तो इसमें जो पहली सेल होती है, ये जैसे न्यूक्लियस हो गया आपका, ये न्यूक्लियस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी न्यूक्लियस ये हो गया। पहली सेल आपकी कंप्लीट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरी सेल जो होती है वो आपकी, उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 और ये 8। तीसरी सेल होती है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 4 6 और ये 7 होते हैं। तो इसको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन इसे और चाहिए स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, क्योंकि होता ये है 2 8 8 ऐसे करके होता है, सॉरी 18, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है ऐसे डॉट 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 32, ठीक है। तो इसको कहाँ जाना है, स्टेबल स्टेट में, स्टेबल स्टेट में जाना है तो इसे एक चाहिए, और ये भी स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, तो इसको तो कोई या तो एक दे दे या फिर एक कोई किसी से उधार ले ले। तो ये क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, तो क्लोरीन और एक उसमें एक बॉन्डिंग होती है कि भाई तेरा तो कोई काम का है नहीं है, तेरा तो कोई काम का है नहीं है जो एक इलेक्ट्रॉन है, तू क्या कर, मुझे जो आप क्या करो, मुझे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना दे दो और अपने ऊपर क्या चार्ज ले लो, पॉजिटिव। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ले भाई तू काम चला ले अपना। तो ये क्या करता है, ये अपने ऊपर ले लेता है नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया उड़ के, इसने दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब, और ये इसके पास आ गया। इसलिए इसके पास कौन सा चार्ज आ गया, जिसको जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज, और जो देता है, जो डोनर होता है वो पॉजिटिव चार्ज, और जो बोरोवर होता है वो नेगेटिव चार्ज। लेने वाला पॉजिटिव चार्ज, लेने वाला नेगेटिव चार्ज और देने वाला पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड, जिसमें एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट को कुछ डोनेट करता है, केवल एक ही एलिमेंट करेगा, कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो ये अब इसका हो गया Cl का, जो एक इलेक्ट्रॉन था जो इसने दान में दे दिया, तो एक कंपाउंड बन गया दैट इज कॉल्ड HCl। ऐसे ही आप NaCl में देख सकते हो, ऐसे ही KCl में देख सकते हो, और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं उनमें देख सकते हो। क्योंकि हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो हम उसी की बात करेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखेंगे हम कार्बन कैसे बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों में, एक अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूचुअल शेयरिंग की। दो कोई एलिमेंट है, जैसे एक हाइड्रोजन है ये है, और एक दूसरा हाइड्रोजन है ये है, दोनों में क्या होगा कि म्यूचुअल शेयरिंग होगी, कि भाई हम दोनों क्या करते हैं, अपना जितना भी इलेक्ट्रॉन है हम लोग दोनों यूज करेंगे और अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे जितना भी है। तो इसके पास, बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला छोटा सा, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भाई ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये आप यूज कर लो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भी 2 हो गए, मेरे क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये हाइड्रोजन कहता है भाई आप भी मेरा यूज कर लो। तो दोनों में क्या हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। आपने म्यूचुअल फ्रेंड सुना है ना फेसबुक पे, भाई M है, N है और O है। M जो है, M और O फ्रेंड है, M और N भी फ्रेंड है। तो N और अगर O का फ्रेंड हो गया तो N और O भी फ्रेंड हो गए। लेकिन इससे पहले ये शो करता है, ये जो N को क्या शो करेगा, ये कि M जो है, जो O है वो आपका म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है अभी, लेकिन आप इसका ये फ्रेंड है, इसलिए क्या होगा, आप भी इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के इसको फ्रेंड बना सकते हो। यानी कि म्यूचुअल मतलब बराबर की साझेदारी, म्यूचुअल मतलब बराबर की साझेदारी, ये इसका भी फ्रेंड है, अब ये इसका भी फ्रेंड हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, म्यूचुअल फ्रेंड हो गए आपस में। ये इसका भी फ्रेंड है, ये इसका भी फ्रेंड है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, म्यूचुअल फ्रेंड हो गए, ठीक है।
तो ये सी चीज़ें होती हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी कुछ ऐसा ही है, वो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको बताने की। तो ये जो बॉन्ड बनता है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयर होती है तो एक ऐसे डैश बना देते हैं और इसी को क्या कहते हैं, एच एच। ये कंपाउंड बन गया H2, इसको ऐसे भी लिख देते हैं H2। तो H2 कंपाउंड बन गया। ये आपका क्या बन गया, बीच में जो बॉन्ड बना है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनमें क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का एग्रीमेंट हो गया कि भैया तू मेरा यूज कर ले एक इलेक्ट्रॉन, जिससे तेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए, और मैं तेरा यूज कर लेता हूँ जिससे मेरा भी ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि इसको भी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, नोबल स्टेट में जाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2 हो गए। तो यह मैंने देखा हाइड्रोजन का, ये सिंगल बॉन्ड बना दिया इसमें। अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, जितना है उतना ही बताएंगे, कोई ज़्यादा, क्योंकि आपको साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, आपको उतना ही चाहिए कि जिससे आपका एग्ज़ाम निकल जाए, एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। तो उतना ही पढ़ना चाहिए जितना सिलेबस में है, आउट ऑफ सिलेबस तो पेपर आने चला। ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैंने अभी बताया था, कितना होता है, 6 होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8 होता है, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, इस ऑक्सीजन के भी, इस ऑक्सीजन के भी। तो इसके इलेक्ट्रॉन हो गए कितने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन है वो बनाएंगे हम। तो 2 तो दोनों में होंगे, और आउटर मोस्ट में कितने हो जाएंगे, 2 तो एक में चले गए। आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन, एक थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 आपके ये हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई। ऑक्सीजन ये होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका के सेल एल सेल, इसमें 2 होता है, इसमें 6 होता है, यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें क्रॉस क्रॉस से दिखा देते हैं, 2 4 6, ठीक है। अब इसको कितने की ज़रूरत है स्टेबल स्टेट में जाने के लिए, 2 की और ज़रूरत है। ऐसे कोई भी 2 दे दे गलती से भी तो खुश हो जाएगा, भाई मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। तो ये क्या करेगा, किसी से भी 2 लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसको बेचारे को कोई 2 दे नहीं रहा। तो ये क्या करेगा, इन दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई तुम भी स्टेबल स्टेट में जाओ, मैं आपका 2 इलेक्ट्रॉन है ना वो यूज करूँगा, मैं आपका 2 इलेक्ट्रॉन यूज करूँगा ये वाला। ठीक है भाई कर लो, लेकिन ये कहता है यूज तो कर लोगे आप, लेकिन मैं भी आपका यूज करूँगा। तो ये दोनों आपस में यूज करेंगे एक दूसरे का। तो इनमें क्या होगा, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, म्यूचुअल फ्रेंड वाला केस वही कि ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, दोनों आपस में यूज कर रहे हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कितने इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है आपको पता ही। तो ओ, तो यहाँ पे जो एक बॉन्ड से में कितने इलेक्ट्रॉन फंसे थे, H2 में 2, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन फंस गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 4। तो O2 का स्ट्रक्चर ये बन गया आपका, O2 कंपाउंड है जो O2, उसका स्ट्रक्चर बन गया O11O, ठीक। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, ये आपके समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको पता ही होगा कितना होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 एटॉमिक नंबर होता है 7, के सेल एल सेल। तो इसमें 2 होते हैं, इसमें 5 होते हैं, ठीक है। इसमें 2 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। तो बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये एक नाइट्रोजन हो गया और ये दूसरा नाइट्रोजन हो गया। तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये है, आउटर मोस्ट तो ये हो गई ना, ये तो फिर भरी हुई है पूरी। तो 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे ही इसका हो गया। क्रॉस से दिखा देते हैं, 1 2, इसको थोड़ा इधर दिखा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इसका शेयरिंग दिखाना है मुझे। 1 2 और ये 3 हो गया, 3 और 2 5, ऐसे ही 3 और 2 5, इसमें भी 5 होगा। तो इनमें क्या होगा कि इसको कितने की ज़रूरत है, इसको कोई कितना और दे दे कि ये स्टेबल स्टेट में चला गया। 3 की ज़रूरत है, क्योंकि 8 होते हैं, सेकंड जो एल सेल होती है उसमें 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसको 3 और कोई भी दे दे, तो ये कह रहा है कि भाई 3 मैं दे देता हूँ तुझे, तू मेरा 3 यूज कर ले। ऐसे ये कह रहा है कि 3 मैं भी आपको दे रहा हूँ, अब आप दे रहे हो तो मैं भी दे रहा हूँ।
तो इनमें क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का एग्रीमेंट हो गया कि आप मेरा यूज करो, मैं आपका यूज करता हूँ, और दोनों के स्टेट में चले गए आपके नोबल स्टेट में, आपके स्टेबल स्टेट में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो आपका ट्रिपल बॉन्ड, और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 2 3 या 6, यानी कि 3 इसके 3 इसके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके शो कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो मैंने आपको सिखाया सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है, डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें देखी, ये आपके पेज नंबर आपका 60 है, इसमें ये आपका दे रखा है इसमें सारा चीज़, और यही है कि कैसे स्ट्रक्चर बनती है। अब हम आगे देखेंगे, आगे जो है वो आपका CH4 का स्ट्रक्चर दे रखा है, जो कि मीथेन होता है, एक गैस होती है, इसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, और ये आपकी CNG वगैरह में यूज होती है, CNG LPG में तो नहीं होती, CNG में यूज होती है। CH4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही होते हैं इसमें। कार्बन जो है वो आपका कोवेलेंस बॉन्ड ही बनाता है ऑलवेज, कभी भी ये आपका कौन सा बॉन्ड नहीं बनाएगा, कभी भी ये आपका आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट। CH4 की बात करते हैं, CH4 अच्छे से लिख लेते हैं, CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं। और आगे मैं आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि CH4 को मीथेन कैसे लिखते हैं, कैसे इसका नॉमेनक्लेचर होता है। CH4 इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कार्बन है, कार्बन मैंने बताया एटॉमिक नंबर कितना, 6, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 पहली सेल में, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन्स। के सेल में कितना 2, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर है, एल सेल में कितना 4, तो इसका 2 शो करते हैं किससे, डॉट से शो कर लेते हैं, 1 2 4 है ना इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं CH4 को। तो ये आपका 4 हो गया। हाइड्रोजन, एक ये रहा हाइड्रोजन, इसके में कितना है आउटर मोस्ट में, इसके में कितना है आउटर मोस्ट में 1, इसके में कितना है आउटर मोस्ट में 1, इसके में कितना है आउटर मोस्ट में 1। तो इन सब में क्या किया, हाइड्रोजन बेचारा बहुत दुखी आदमी है, क्योंकि इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेचारा लेके फिरता है इधर उधर। तो ये क्या कहता है, कोई भी मेरा इलेक्ट्रॉन है वो यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कहता है कि भाई कार्बन के मैं तो आपका इलेक्ट्रॉन यूज ऐसे ही नहीं कर सकता, आप भी मेरा यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप भी स्टेबल स्टेट में जाओ, मैं भी जाता हूँ। तो क्या किसका निर्माण करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो यहाँ पे ये कहता है इसका हो गया फॉर्मेशन H2 का, यहाँ भी H2 का फॉर्मेशन हो गया। H2 का फॉर्मेशन नहीं हुआ मीन्स इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल स्टेट का वो कंप्लीट हो गया। लेकिन कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने इन चारों जो हाइड्रोजन थे इन सब का एक एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको यूज किया ऐसे करके, और इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8, और यही तो इसे चाहिए था, यही तो इसे चाहिए था, 2 4 6 8 हो गए ना इसके, ये आपका अंदर ही है इसमें 8, ठीक है। तो ये आपका CH4 का स्ट्रक्चर होता है। अब बॉन्डिंग कैसे दिखाएंगे इसमें, दो इलेक्ट्रॉन से कभी भी कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अभी बताया था एक का, H2 में दिखाया था ना 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक बॉन्ड बनना था। O2 में दिखाया था 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितना बॉन्ड बनना था, 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितना बॉन्ड बनना था 2, यानी कि आधा बॉन्ड बनेगा जितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 है तो 1 बनेगा, ऐसे ही 2 है इधर भी एक बनेगा, इधर भी एक बनेगा, इधर भी एक बनेगा, ठीक है। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर बन गया, मीथेन। किसका स्ट्रक्चर बन गया, मीथेन। मीथेन इसका नॉमेनक्लेचर मीथेन ही क्यों पड़ा वो भी हम बात करेंगे, इसका नाम मीथेन ही क्यों पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ये सब है। अब डॉट स्ट्रक्चर आप मुझे लगता नहीं है किसी, ये डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है जो इलेक्ट्रॉन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन शो करते हैं और फिर बॉन्डिंग दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉट स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये डॉट क्रॉस ऐसे इस टाइप से दिखाते हैं, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो इसके अलावा, लेकिन जो नॉर्मल है बेसिकली हम यही सिंबल यूज करते हैं, डॉट या क्रॉस से डिनोट करते हैं।